हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विपिन सर ऑफिशियल पे। आज से हम शुरू करते हैं क्लास 10 का गणित। चैप्टर 1 होगा वास्तविक संख्याएं, और इस चैप्टर में एक प्रमेयिका पढ़ते हैं जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं। यदि हमारे पास दो पूर्णांक पहले से प्राप्त हो तो अन्य दो पूर्णांक हम प्राप्त करते हैं जो a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है, जहां आर 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है और b से छोटा होता है। इसी रूप में हम बचपन से ही एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। जब हम भाग सीख रहे थे तो भाग की जांच जो हम करते थे उसके लिए हम लोग फॉर्मूला एक यूज करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। जहां हमारा e जो है भाज्य के रूप में है, b जो है वो भाजक के रूप में है और q जो है वो भागफल के रूप में, तथा r जो है वो शेष के रूप में है। हम सभी जानते हैं कि जो शेष होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसलिए यहाँ शेष जो है भाजक से छोटा दिखाया गया है और 0 से बड़ा या बराबर दिखाया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होता है एक फॉर्मूला जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के नाम से जानते हैं, और उस एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ ज्ञात करते हैं, जिसे गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना भी कहा जाता है। क्लास 10 में जो हमारा पहला चैप्टर है 1.1, उसमें हम एचसीएफ ज्ञात करने का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से सीखते हैं। आइए शुरू करते हैं सवालों को। पहला सवाल है हमारा, एक सौ 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, और इस एचसीएफ ज्ञात करने में हम भाग विधि का प्रयोग न करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, जिसे हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के रूप में लिखेंगे। और जब तक हमें शेष के रूप में 0 नहीं प्राप्त होगा तब तक हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहेंगे। जैसे ही हमें शेष के रूप में 0 प्राप्त होगा, जो भाजक संख्या होगा वह दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो शुरू करते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना। 225 बराबर 135 से जब हम इसमें भाग देंगे तो एक बार में 135 आएगा, और 225 से 135 माइनस होगा तो शेषफल के रूप में हमें 90 प्राप्त होगा। अब जो यहाँ पहले जो भाजक था वो भाज्य के रूप में आ जाता है, अर्थात 135 भाज्य बन जाएगा और शेषफल जो है वह भाजक बन जाता है। तो 90 से एक बार गुणा करके हमें 90 प्राप्त होगा। 135 से 90 जब माइनस करेंगे तो हमें 45 प्राप्त होता है शेषफल के रूप में। दोबारा जो 90 है भाज्य बन जाता है और शेषफल जो है वो भाजक बनेगा। 45 को 2 से गुणा करने पर 90 प्राप्त होगा और 90 से 90 माइनस होगा तो शेषफल के रूप में हमें 0 प्राप्त होगा। जैसे ही शेषफल के रूप में हमें 0 प्राप्त होता है हम अपने उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात यहाँ जो भाजक संख्या है 45 वही संख्या 135 और 225 का एचसीएफ कहलाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 और 225 इज इक्वल टू 45। इसी तरह के दो और प्रश्न दिए गए हैं, उनका हल हम कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है 196 अवर 38 220,
और बड़ी संख्या को हम बाएं तरफ भाज्य के रूप में लेते हैं। 38,220 को जब 196 से भाग देंगे हम तो 195 बार में हमें 38,220 प्राप्त होता है। और जब यह पूरा प्राप्त हो गया तो हमें शेषफल के रूप में 0 मिलेगा। अर्थात यही संख्या इन दोनों संख्याओं का HCF कहलाएगा। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 196, 38,220 इज इक्वल टू 196। एक और प्रश्न है, पहला का जो तीसरा है वो है 867 और 255। 867 और 255 बड़ी संख्या को हमेशा हम बाएं तरफ लेते हैं। 867 बराबर 255 गुणे, अगर इसे हम 3 बार गुणा करके इसमें से घटाएं तो हमें प्राप्त होगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और 2 तिया 6 1 7। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। शेषफल जो है 102 प्राप्त हुआ, तो हम प्लस में शेषफल को यहाँ लिखते हैं। अब 255 जो है वो भाज्य बनेगा और जो शेषफल है वो भाजक बन जाता है। 102 को हम 2 बार में गुणा करें तो 204 प्राप्त होगा। 255 से 204 माइनस होगा तो हमें प्राप्त होगा 51। अगली मर्तबा में हम 102 को भाज्य बनाते हैं और 51 को भाजक। 51 दूना 102 प्राप्त होगा और शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त होता है भाजक जो है HCF हो जाता है। अर्थात HCF ऑफ 867 कमे 255 बराबर 51 उत्तर होगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कैसे हम बिना भाग दिए HCF ज्ञात कर रहे हैं। इस तरह बाकी प्रश्नों का उत्तर हम करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक विषम संख्या 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक है, प्रश्न है कोई भी धनात्मक विषम संख्या 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। इसमें भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसका हल करते हैं हम। सबसे पहले हमें कोई धनात्मक विषम संख्या लेना होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक
ए और बी है, ए और बी है, जहां बी बराबर 6 हो, तब ए और बी हमें प्राप्त है। और हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में पढ़े हैं, यदि दो संख्या दिया हो तो दो अन्य संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में इसे हम लिखते हैं तो ए बराबर 6q प्लस आर होगा, जहां आर जो है 0 से बड़ा और बराबर और 6 से छोटा होगा। अर्थात यहाँ हम ए बराबर 6 संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक 6q होगा और आर जो है 0 के बराबर होगा। यहाँ हम आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 संख्या हम प्राप्त करेंगे। तो ए का जो रूट होगा वो 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 के रूप में होगा, के रूप में होगा। यह जो है आर जो है हमेशा जो है बी से छोटा, यानी भाजक से क्या हो गया, छोटा होगा। अब हम बारी बारी से इसकी जांच करेंगे कि इनमें कौन संख्याएं सम संख्या है और कौन संख्या विषम संख्या है। हम सब पहले से जानते हैं कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, और वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यहाँ हम 6q को 2 इंटू 3q, 6q प्लस 2 को 2 इंटू 3q प्लस 1 और 6q प्लस 4 को 2 इंटू 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं में 2 जो है इसके गुणनखंडन में शामिल है, अर्थात यह संख्या 2 से विभाज्य है। 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित, अर्थात ये संख्याएं जो है वह सम संख्या है। तो इनके अलावा जो संख्या बच गया वह विषम संख्या कहलाएगी। अतः हम लिख सकते हैं कि यहाँ 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के गुणनखंड में 2 शामिल है, 2 शामिल हैं, अर्थात यह संख्या सम संख्या होंगी, यह संख्या सम संख्या होंगी तथा शेष 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। यही हमें प्रमाणित करना था और यह प्रमाणित हुआ कि कोई भी संख्या, कोई भी विषम संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप में होगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी विषम संख्या में 6 से भाग देने पर या तो शेषफल 1 बचेगा, नहीं तो 3 बचेगा, नहीं तो 5 बचेगा। तो इस तरह हम देखें कि प्रश्नावली 1.1 का हम 2 प्रश्नों का उत्तर किए। पहले प्रश्न में 3 प्रश्न था,
जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहयोग से हम हल किए, और दूसरे प्रश्न में हम उसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहयोग से ही इसे हम प्रमाणित कर पाए। आगे के वीडियो में बचे 4 प्रश्नों का उत्तर हम करेंगे।